नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूं तुलसी महतो। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं और आज मैं फिर से कोरल ड्रॉ पे हूं। तो काफी लोग की जो कमेंट थी और इतने दिनों से जो मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था वो आप लोगों को तो पता ही है, मैं लाइव आके आप लोगों को बता दिया गया था, मतलब मैंने बता दिया हुआ था कि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। अभी भी वही है कंडीशन, ठीक नहीं हुआ अभी और भी एक वीक बोला गया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मॉर्निंग टाइम लाइट है और इवनिंग टाइम बाकी टाइम ये लाइट गायब होती है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, मतलब 7:30, और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो किन्हीं का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं, काफी दिन पहले मैंने देखा था, तो उनका कहना था कि जब कभी मैं टेक्स्ट लिखता हूं कोरल ड्रॉ पे तो इस तरह का कोई फाइल आ जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल इजी है इसे हटाना। तो आपको क्या करना है, चले आना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जैसे ही आते हैं यहां पे होगा शो नन प्रिंटिंग कैरेक्टर। इस पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी फाइल हट जाएगी, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ये चीज हटा लेना है। टेक्स्ट पे आना है और यहां पे होगा शो नन प्रिंटिंग, शो नन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, वो फाइल ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पे आ जाइए और इसे हटा लीजिए, बिल्कुल इजी है। फिर टेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे एक कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, इसका क्या काम होता है जी, चलिए इसे देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा कई वीडियो पे मैंने ये चीज बताया हुआ है, तो आज जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ओपन किया तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी बता दिया जाए। हम कोरल ड्रॉ पे दो तरीका से लिखते हैं, फोटोशॉप पे भी है वो चीज। चलिए जैसे F8 या फिर हम लोग टाइप टूल लेते हैं, तो एक तरीका हो गया क्लिक किए और लिखना शुरू किए, ठीक है। बिल्कुल इजी में बता रहा हूं। अब नॉर्मल में ये देखिए इस तरह से हम लोग लिखना शुरू कर दिए। दूसरा जो है, हम लोग टाइप टूल लिए, टेक्स्ट टूल लिए, जो भी कहें, और क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं आऊंगा और यहां पे अगर ले लेता हूं जैसे सेंटर, तो ये सेंटर आ गई। अगर मैं इस पे आता हूं और यहां पे कर देता हूं सेंटर, तो यहां पे सेंटर हुई, लेकिन ये यहीं पे टेक्स्ट के अंदर ही सेंटर हुई। यहां पे देखिए सेंटर कहां हुआ, बिल्कुल इजी वे में समझिए। मैं लेफ्ट कर देता हूं, सॉरी चलिए राइट करते हैं, तो ये देखिए राइट हो रही है। अगर मैं यहां पे आके यहां पे राइट कर दूं, अगर राइट, तो ये देखिए, ठीक है। तो वो सिंपल सा समझिए, एक नोटबुक पे, एक डायरी पे लिख रहे हैं, तो इतनी बड़ी पेज है हमारी, ठीक है। तो आप यहां से लिख रहे हैं, सेंटर से लिख रहे हैं या यहां से, लेकिन इस पे आपको इस टेक्स्ट को पकड़ के इस साइड लाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे चले आइए, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ पे बन चुकी है। तो इस तरह से जैसे आप बड़ा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि वो अपना साइड लेते हुए, मतलब नोटबुक या पेज जो भी कहें, उसकी साइड वो चला जाएगा। उसके बाद ये वर्क अपना काम करना शुरू कर दिया, ये देखिए। तो इसका काम यही है, ठीक है। अगर आप फिर से कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे करते हैं, ये देखिए अब नाम चेंज हो गया है, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे ये कन्वर्ट हो गया है। तो यही चीज, दो चीजें, एक सबसे पहले पैराग्राफ पे चेंज करेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा पैराग्राफ बन गया। अगर आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट करना है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मली आप मैनुअली अपना कहीं भी मान के चलिए यहां पे सेट करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस पे जो है एक नोटबुक की तरह जैसे मैंने आप लोग को बताया उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। चलिए डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसे यहां से इस तरह से बड़ा कर लेता हूं, टेक्स्ट पे आऊंगा, यहां पे देखिए ये टैब गायब है, कॉलम गायब है, बुलेट नंबर भी गायब है। वो क्यों गायब है, क्योंकि अगर हम लोग यहां से, क्योंकि मैं बता रहा हूं कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट कर लेते हैं, अब हमें यहां पे टैब भी नजर आ रहा है, कॉलम भी नजर आ रहा है, बुलेट भी नजर आ रहा है, ड्रॉप कैप भी नजर आ रहा है, और टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, ये देखिए। खैर इसे हटा देते हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो अब जैसे टैब यूज करना हो तो आप टैब के लिए यहां पे सेटिंग दिया हुआ है, टैब के लिए। दूसरा जो चीज है वो है कॉलम, ये देखिए आपको किस तरह का चाहिए, जैसे कि मान के चलिए इसके बारे में मैंने एक वीडियो बताया था, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है, तो इसे जो है ना, इसे 2 भागों में बांट दिया, यहां पे देखिएगा 2 भागों में बांट दिया हुआ है। अगर ऑटोमेटिकली करें तो भी हो जाएगा,
तो ऐसे 2 भागों में बांट दिया। अगर 3 भाग में बांटना है तो ये 3 भागों में बांट जाएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूं इस तरह से। मैं इसे सबसे पहले डिलीट कर देता हूं, पेज को रोटेट करते हैं। चलिए हमारे पास ये एक पेज है, मैं यहां से F8 प्रेस कर रहा हूं और मुझे इतना में टेक्स्ट लिखना है। ये देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली 3 कॉलम आ गया हुआ है। क्यों आया? क्योंकि हमने यहां पे जो लिया हुआ था कॉलम्स वो 3 पे है। ये देख लीजिए, अगर मैं 2 कर दूं तो अभी 2 दिखाई दे रहा है, 1 कर दूं तो ये 1। तो अगर मैं 2 पे हूं और कुछ अगर लिखूं, जैसे मैं जल्दी जल्दी कुछ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग इस तरह नहीं कीजिएगा। तो मैं कुछ भी यहां पे लिख रहा हूं, तो इस तरह से आपको लिखते लिखते जाना है। जैसे ही आप लास्ट तक पहुंचे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे शुरू कर देगा। ये देख लीजिए, तो नाम वगैरह अगर आप लिख रहे हो, जैसे कि बॉयज वगैरह नाम, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गया और यहां से 11 12 13 14 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं इसका यूज भी करता हूं। तो उसी तरह कॉलम पे आते हैं और यहां पे कर देते हैं, क्या करेंगे, 3। तो ये 3 पे यहां पे कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये मैंने साइज काफी ज्यादा लिया हुआ है, इसलिए ये चीज आप लोग को नजर आता होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से साइज वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं 15 के आसपास और एंटर करूंगा, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास साइज 15 पे आ रही है। यहाँ पे स्पेस भी है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग इन सब का यूज कर सकते हैं। चलिए एक है बुलेट्स एंड नंबर, इस पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे लिस्ट पे टिक लगाएंगे। जैसे लिस्ट पे टिक लगाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पे बुलेट्स पूछा जाएगा या फिर नंबर, जो भी आपको चाहिए। तो मैं फिलहाल नंबर पे हूं और यहाँ पे ओके कर देता हूं और कुछ भी नहीं करना मुझे, बस। तो मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और जहां जहां आपने इंटर लगाया हुआ है वहां 2 आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लास्ट पे जा रहा हूं, इंटर लगाऊंगा तो ये देखिए 4 आ गया। कुछ टाइप करता हूं, 4 मतलब इंटर करता हूं, फिर देखिए तो इस तरह से आपका नंबर आते जाएगा। अगर आप बुलेट्स पे टिक लगा के हैं, चलिए मैं बुलेट्स पे टिक लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आता होगा ये बुलेट्स। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। तो मैं फिर से करके दिखा देता हूं। अच्छा, काफी लोगों को बोरिंग लगता होगा वीडियो, अब कर भी क्या सकते हैं भाई, बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो हमें सबको लेके चलना भी है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अभी मान के चलिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूं यहां से, जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है। यहां से आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें मान के चलिए आप ये ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए वो सब पे आपको दिखाई देता होगा एक बुलेट टाइप का, ठीक है जी। तो अब हम लोग आते हैं ये ड्रॉप कैप पे। ये ड्रॉप कैप क्या है कि पहला जो अक्षर है, पहला जो हम लोग टाइप कर रहे हैं उसका जो लेटर है उसे ये कैपिटल कर देगा, मतलब बड़ा कर देगा। अभी दिखाता हूं मैं, जैसे मैं लिख रहा हूं राजा, तो ये देखिए राजा का जो आर है वो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बाकी अजाठो छोटा दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ हम लोग टेक्स्ट टूल से ही देख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे ये दिखाई देता है कि पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितने हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी होती है। तो इसका फिलहाल मैं यूज तो करता भी नहीं हूं, तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें क्या है। इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे एक स्पेस टाइप का आ गया हुआ है, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूं, अगर मैं इसे ले लूं, ठीक है, मैं अब कुछ लिख रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब इंटर करूंगा, अगर अब लिख रहा हूं, ये देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पे आते हैं अगेन, और यहाँ पे कॉलम फ्रेम ब्रेक दिया हुआ है। अब मैं अगर लिखूं तो ये देखिए इस कॉलम पे हम लोग लिख रहे थे, इस रो पे लिख रहे थे, अब ये सीधे यहाँ पे चला गया, यानी पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। मतलब हम इस पेज पे इतने लिखने चाहेंगे, बस मेरा नाम लिखना चाहेंगे, इस पे दूसरे पेज पे जाएंगे, मतलब दूसरे कॉलम पे, तो ये दूसरे कॉलम पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहां से दिया ना कॉलम ब्रेक फ्रेम, ठीक है, कॉलम फ्रेम ब्रेक, तो यहां से कट के सीधे वहां पे चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे एक डैश टाइप का आ गया, ये देख लीजिए इस तरह से। फिर से मैं वहीं पे जाऊंगा, तो बहुत सारे लोग इन चीजों का यूज भी नहीं करते। ये देखिए काफी बड़ा लग रहा था, अब ये देखिए छोटा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है,
ठीक है, तो इन सब का आप शॉर्टकट याद करके रखिएगा ताकि आप जब टाइप करें ना तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत ना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टैब ऑटोमेटिकली लग गया, तो मैं अगर टैब प्रेस कर रहा हूं अपने कीबोर्ड से तो ये देखिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है टैब करने की, आप मतलब कैसे नहीं जरूरत है, जरूरत तो है, तो आप टैब ही यूज कीजिएगा, यहां तो बार बार आ नहीं सकते ना। अच्छा, जब मैंने शुरू में बताया आप लोगों को कि ये जो कैरेक्टर है ये ऐसे प्रिंटिंग पे आती नहीं है, बट काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, यार ये क्या आ गया, कहीं ये प्रिंट पे ना आ जाए, तो सबसे पहले हटा लीजिए इसे ना, यहां से इस तरह से ये हट जाएगी, इसमें क्या है, बिल्कुल इजी है। ओके गाइस, अब जो मुझे और एक वो चीज अच्छी लगती है काफी ज्यादा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मैंने राजा लिखा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये राजा जो है कैपिटल पे हो जाए, दोबारा लिखना ना पड़े, तो आप टेक्स्ट पे आइए, यहां पे होगा चेंज केस, ठीक है, शिफ्ट F3 इसका शॉर्टकट है, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अपर केस ओके, ये देखिए कैपिटल पे हो गया, तो आपको क्या करना है अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3, अब हमें चाहिए लोअर केस हो गया, ठीक है, अब हमें चाहिए टाइटल केस, यानी कि R, और इसके बाद अगर जैसे लिख रहे हैं राजा मोहन, तो मोहन का M बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं फिर से दिखाते हूं आपको कैसे होगा, ठीक है, मैं इसे सबसे पहले कैपिटल कर देता हूं, तो सारी चीजें कैपिटल है, शिफ्ट के साथ F3, अब यहाँ पे टाइटल केस करते हैं तो R भी बड़ा होगा और M भी बड़ा होगा, तो इस तरह से इन चीजों का यूज होता है। अच्छा चलिए और एक दो चीजें बता देता हूं आप लोगों को, ये तो सारा था कोरोड्रो पे, ये टेक्स्ट पे जो मैं ज्यादा यूज करता हूं। अच्छा, और एक जो चीज है ये टेक्स्ट है, तो वही चीजें हैं, यहाँ पे हमें सामने नजर आती है, यहाँ पे अलग से इसका एक पैनल ओपन हो जाता है। दूसरा जो चीज है वो है कंट्रोल F11, काफी लोग यूज भी करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को हिंदी वगैरह टाइप करना नहीं आता है, मान के चलिए गुजराती, तो यहाँ पे जैसे कि आप गुजराती फॉन्ट अगर यूज किए हो, मैं हिंदी यहाँ पे ले रहा हूँ और इंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो सारे टेक्स्ट नजर आ जाएंगे, जो भी वर्ड है वो सारे नजर आ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए ये मुझे 100 की आवश्यकता है, तो 100 को ऐसे ड्रैग करके ले आऊंगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं बड़ा कर दूंगा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आप इन चीजों को एक एक करके, अगर आप नहीं जानते हैं और ज्यादा लिखने पे ये वर्क ना करें, कम लिखना हो, ठीक है, कोलिग्राफी वगैरह यूज कर रहे हो, बना रहे हो, तब आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा लगे। जैसे मैं इसे 100 करना चाह रहा हूं, तो ये देखिए, इसे साइड कर देते हैं, इन चीजों को यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, पहले 100 पे आएंगे, इसकी साइज देख लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, और सेम साइज इस पे हम लोग लागू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल आपको 100 नजर आता होगा, ये इस तरह से, ये देख लीजिए, ठीक है। अब चाहे तो इन चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी थी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं थी, और एक दो चीजें लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे देखिए मेरा बहुत सारा आइकॉन दिखाई दे रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट भी नहीं करना चाह रहे हैं, फोल्डर पे भी नहीं डालना चाह रहे हैं कि एक फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दूं, नहीं चाह रहे हैं आप, मेरा जैसा है वैसा भी रहे लेकिन दिखे ना, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, व्यू पे आना है और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं आपका डेस्कटॉप जो है बिल्कुल क्लीन नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, बिल्कुल क्लीन और क्लीन। फिर अगर आपको जब चाहिए तो राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे आएंगे और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे, तो वापस सारी चीजें आ गई है। तो ये कहीं अगर मान के चलिए आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जो भी है, आप ऑन करके कहीं जा रहे हो, ऑफिस वगैरह में हो, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, ताकि कोई लोग आके देखे तो बिल्कुल आपका जो डेस्कटॉप है वो क्लीन नजर आएगा, आपका जो वॉलपेपर है वो क्लीन नजर आने वाला है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे भी अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, कोशिश करूंगा कि नई वीडियो पे कुछ नए चीजें लेके आऊं और आपको कुछ बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।